वेलकम स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का टर्म 2 का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, जिसमें दो हमारा जो है चैप्टर है, एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम लोग पहला करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो जिसमें देखेंगे सबसे पहले कि हमारे ये कार्बन क्या है और इसके इट्स कंपाउंड, इसके कंपाउंड्स क्या क्या हैं हमारे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और ये जो वीडियोस है ये टर्म 2 का जो सिलेबस, जो रिड्यूस सिलेबस है, उनके बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, उतना सिलेबस ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या है। तो कार्बन इज़ एन एलिमेंट, कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है ना, एंड नॉन मेटल, और ये क्या है, नॉन मेटल है। The amount of carbon present in the earth crust and atmosphere are 0.02% and 0.03%। अगर हम बात करें कि अर्थ क्रस्ट में हमारा कि कार्बन कितने परसेंट में मिलता है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे 0.02%, एंड एटमॉस्फेयर में जो इन्वायरमेंट में हमारे कितने परसेंट में मिलता है 0.03%। ठीक है, और जो मेन फैक्ट है कि क्या है आखिर ये कार्बन, तो हम सिंपली में कह सकते हैं इनफैक्ट कि ऑल द लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सारा सारा हमारा क्या चीज़ से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। तो आखिर इनका जो है जो बोला इन्होंने कि ये जो हमारा कार्बन से बना हुआ, आखिर इनका कुछ तो प्रूफ होगा, तो उनके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन जो आखिर हमारे नेचर्स में जो पाया जाता है वो कितने फॉर्म में पाया जाता है। तो मेनली जो कार्बन्स अकर्स इन नेचर्स मेनली टू फॉर्म, फ्री स्टेट एंड देन कंबाइंड स्टेट। ठीक, इन अ फ्री स्टेट तो कौन कौन सा हमारा जो सबस्टांस है जो हमारे नेचर्स में पाया जाता है इन अ फ्री स्टेट में कार्बन्स का, डायमंड, ग्रेफाइट। तो मेनली जो हमारा डायमंड और ग्रेफाइट था, जो अब जो हमारा ये मिला है थर्ड टाइप का है ना, ये फ्लोरीन। ठीक है, ये फ्लोरीन हमारा मिला है। ठीक है, तो जिसके इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। ये एक नया हमारा जो है कह सकते हैं कि जो कार्बन का हमारा तीसरा फॉर्म जो हमारा मिला इन फ्री स्टेट में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, और ये जो है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस, इनका क्या प्रॉपर्टी है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनके बारे में हम लोग अब ये स्टडी करेंगे। पहले इनका हम लोग ये देख लेते हैं कि जो फ्री स्टेट फॉर्म में और कंबाइंड स्टेट फॉर्म में हमारा जो कार्बन पाया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं पहले। इसके बाद कंबाइंड स्टेट, तो कंबाइंड स्टेट में जो कार्बन है हमारा 3 फॉर्म में मिलता है। फर्स्ट हमारा है सॉलिड फॉर्म, है ना, लिक्विड फॉर्म में एंड गैसियस फॉर्म में। अगर हम बात करें कि सॉलिड फॉर्म की अगर बात करें तो एग्जाम्पल हमारा सॉलिड फॉर्म में कौन कौन सा है, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना। तो ये सब हमारा किसमें सॉलिड स्टेट फॉर्म में पाया जाता है। एंड लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हमारा कौन पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनके हम पेट्रोलियम भी कह सकते हैं, है ना, कैरोसिन कह सकते हैं, है ना, कि कोई भी ऑयल है जो लिक्विड फॉर्म में है हम इसको क्या कह सकते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब हमारा क्या है लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, एंड गैसियस फॉर्म में हम अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सब हमारा किसमें गैसियस फॉर्म में मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि हाउ टू टेस्ट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ मटेरियल। जैसे भी मैंने इससे पहले ही बताया कि अगर ये बोला कि ऑल द लिविंग्स, है ना, कि ऑल द लिविंग इज मेड ऑफ द कार्बन, बट हाउ, है ना। अब हम देखेंगे इसी के बारे में कि कैसे, इसी हाउ का आंसर तो आपको मिलने वाला है, हाउ टू टेस्ट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ मटेरियल, कि किसी भी मटेरियल्स में जो कार्बन हमारा जो प्रेजेंट होता है आखिर उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला कि बर्न द गिवन मटेरियल, उनको जलाएंगे, है ना। बर्न करने के बाद इन एयर, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी कंबशन होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, या ऑक्सीजन बोल लो या एयर बोल लो, बोथ आर सेम थिंग्स, है ना, टू गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हमारा प्रोड्यूस करता है, जब कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा गैस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि बर्न द गिवन मटेरियल्स इन एयर्स टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड गैस मीन CO2 विच passes through lime water, it turns milky, then the given materials contains carbon। तो मैंने इससे क्या समझा कि जब हम किसी भी मटेरियल्स को अगर हम बर्न करेंगे
जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, है ना। जब इसको हम कंबशन करेंगे, जलाएंगे, तो इनसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तब इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, इनको हम लाइम वाटर के, है ना, किसी कंटेनर से या टेस्ट ट्यूब से उससे हम पास करवाएंगे। अगर वो लाइम वाटर का सल्यूशन अगर मिल्की हो गया, मिल्की मीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं कि दूध का जो कलर होता है, जैसे कि दूध में क्या करते हैं, मिल्क में उसमें वाटर मिला देने के बाद उसमें क्या होता है, हल्का सा मिल्क का कलर होता है। तो ठीक उसी तरह से हमारा इनका कलर हो जाएगा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर के थ्रू पास करवाएंगे, तो हमारा मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो है हमारा, ये जो मटेरियल्स है ना, जो हमारा क्या चीज़ से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। यहाँ से हमारा ये चीज़ें प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, है ना, कि आखिर कार्बन का प्रॉपर्टी क्या क्या है मेनली। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, टोटल हमारे एनवायरनमेंट कितने एलिमेंट्स हैं इन अ पीरियड टेबल 180, जिसमें से क्या है हमारा इन नेचर्स में 94 एलिमेंट हमारा क्या है जो कि नेचर्स में पाया जाता है, और बाकी जो है हमारा वो मेन मेड आर्टिफिशियल है, उसको बनाया गया। तो उन सभी एलिमेंटों में से हम इसमें स्टडी करेंगे कार्बन की। क्यों मैं कार्बन का स्टडी करूँ, क्योंकि इस चैप्टर, इस टॉपिक का नाम ही हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मीन्स कार्बन, और कार्बन से जो भी हमारा एलिमेंट बना हुआ है, सॉरी जो कंपाउंड बना हुआ है ना, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हमारा कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, और ये टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब ये स्टडी करेंगे। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है कार्बन का वो है कैटेनेशन, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन, एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज है आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये हमारा जो फोर प्रॉपर्टी है, इसी फोर प्रॉपर्टी को अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा ये जो कार्बन जो टेट्रावैलेंट है तो कैसे है ना, और कैटानेशन प्रॉपर्टी है तो कैसे है कैटानेशन प्रॉपर्टी, पॉलीमराइजेशन है तो कैसे है, एंड आइसोमेरिज्म है तो कैसे है, ठीक है। तो इसके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो हम फिर अब बात करने वाले हैं जो भी मैंने बताया कि कार्बन के जो प्रॉपर्टी है, हमारा चार प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, दूसरा क्या बताया था कैटानेशन, तीसरा पॉलीमराइजेशन, एंड फोर्थ हमारा क्या था आइसोमेरिज्म। तो उन्हीं के बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो टेट्रावैलेंट है तो कैसे है। तुमको पता है कि टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, है ना। तो यहाँ सब कहेंगे टेट्रा मतलब हमारा है 4, ठीक है। एंड वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, वैलेंसी, ठीक है। तो मतलब जो कार्बन है उनके पास कितना वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कार्बन है, अगर पीरियडिक टेबल की बात करें तो कार्बन का पोजीशन कहाँ पे है। तो कार्बन की हम बात करें तो ये हमारा कार्बन है जिसका सिंबल हमारा क्या होता है, C होता है, जिनका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर ये हमारा 6 होता है ना। एंड एटॉमिक मास कितना होता है, जिसको मास नंबर को यहाँ पे एटॉमिक मास ये हमारा कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, आखिर ये टेट्रावैलेंट है तो कैसे है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, आप लोगों ने भी ये चीज़ें पढ़ रखा है कि जो कार्बन है तो हमारा जो किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट जो हमारा क्या होता है सेल होता है, उसमें हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 2 होता है। तो इस तरह से हम डॉट से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड में कितना होगा, हमारा 8 होता है, बट मुझे कितना चाहिए, टोटल एटॉमिक नंबर जितना होता है ये हमको पता है कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, कि जितना हमारा एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो हम किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उनमें हम लोग क्या इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं कि हमारा जो है इनर सेल में या आउटर मोस्ट सेल में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन्स है। तो फर्स्ट सेल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है मैक्सिमम कितने रह सकता है, 2 रह सकता है, और सेकेंड में 8। तो बट हमको कितना चाहिए, यहाँ पे 4 और चाहिए। तो 1 2 3 4 आप कहीं भी इसको अरेंज कर सकते हो, है ना। तो जब ये जो हमारा आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जिस कारण से कार्बन को क्या बोला गया है, टेट्रा, है ना, वैलेंट बोला गया है। क्यों बोला गया, क्योंकि इसके
जो आउटर मोस्ट शेल में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है। वो देखिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो मीन्स ये जो 4 हमारा जो इसमें वैलेंसी है, तो ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। अगर इस टेट्रा वैलेंट स्ट्रक्चर हम देखें इसका कार्बन का किस तरह से होता है, तो हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारा कार्बन है, तो कार्बन को हम लोग के ब्लैक डॉट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इनका एक बॉन्ड ये इस तरह से होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा हमारा इस तरह से, और चौथा इससे जो बैक साइड है पीछे की तरफ, जिसको हम लोग इसको डॉट से हम लोग इसको दिखा सकते हैं इस तरह से, है ना। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट शो करता है, जिसको जनरली नॉर्मली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसको हम दिखा सकते हैं ये इस तरह से बॉन्ड को, है ना। तो मतलब ये जो बॉन्ड है यहीं पे हमारा को एक अदर एलिमेंट हमारा यहाँ पे इसे अटैच होगा। जिससे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ अटैच हो जाता है ना। ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ही अटैच होगा, यहाँ पे हमारा कार्बन भी अटैच हो सकता है। जो वो प्रॉपर्टी किसमें शो करता है, हमारा कैटानेशन में प्रॉपर्टी शो करता है। बट अभी हम लोग क्या टेट्रावैलेंट में पहले टेट्रावैलेंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम कैटानेशन में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये 4 वैलेंसी होने के कारण, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन हमारा क्या है, इज अ टेट्रावैलेंट है। ओके, तो इसीलिए है ना, टेट्रावैलेंट होने के कारण इट इज कैपेबल of bonding with 4 other atom of carbon और other monovalent element। monovalent element मतलब जिसका हमारा क्या है, वैलेंसी 1 हो, और अदर यहाँ कार्बन की बात कर रहा था। मतलब ये जो कार्बन है, जो एक सिंगल कार्बन है, ये जो हमारे पास इसके पास 4 वैलेंसी मीन्स बॉन्ड जो खाली है, यहाँ पे हमारा 4 कार्बन भी लग सकता है। इसी तरह से कंटिन्यूसली हमारा आगे बढ़ सकता है हमारा, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटानेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, जो हम देखते हैं अभी। तो कैटानेशन प्रॉपर्टीज क्या है, तो कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी, सिर्फ यही जो कैटानेशन प्रॉपर्टी है, सिर्फ ये आपको किस में देखने को मिलेगा, कार्बन में देखने को मिलेगा, है ना। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण ये जो हमारा जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रो जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, डीजल, पेट्रोकेट, ये क्या है हमारा, ये सब हमारा कार्बन से, इसीलिए कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। कार्बन क्योंकि कार्बन हमारा लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है ना, किसके कारण, ड्यू टू टेट्रावैलेंट, है ना, कैटानेशन। तो कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म फाउंड दैट अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिव्स राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, इसीलिए वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम बना सकता है। जैसे हम एग्जांपल में दिखा है, जैसे इस कार्बन में, तो इस कंटिन्यूसली हमारा ये चेन के फॉर्म में लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, कार्बन लिख सकते हैं इसको, जिसको हम लोग अगर इसको एक शॉर्ट में अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो इसको हम दिखा सकते हैं। ये जो कार्बन है आपको, है ना, इस तरह से कार्बन को दिखा के यहाँ पे आप एन लगा सकते हो। मतलब ये है कि आपका जो कैटानेशन प्रॉपर्टी है, ये हमारा ये एन का मतलब है कि नंबर कंटिन्यूसली चेन, ये लॉन्ग चेन फॉर्म करता चला जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, अब इस कैटानेशन प्रॉपर्टी को और क्या कहते हैं, इसको दूसरे नाम से हम लोग सेल्फ कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ये याद रखना, कहीं कहीं पे अगर कैटानेशन प्रॉपर्टी ना मिले, वहाँ पे अगर सेल्फ लिंकिंग मिले या सेल्फ कॉम्बिनेशन मिले, तो हम यही कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारा कौन सा है, कैटानेशन प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ कॉम्बिनेशन, और हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, और सेल्फ लिंकिंग, ठीक है, और सेल्फ लिंकिंग, ठीक है। तो कैटानेशन इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ कॉम्बिनेशन और सेल्फ लिंकिंग, है ना। तो इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन। ओके, अब नोट में देखते हैं इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कि क्या ये सिर्फ कार्बन ही हमारा के जो कैटानेशन प्रॉपर्टी या सेल्फ लिंकिंग या सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अगर हम एक तरह से बोले तो यस, अगर दूसरे तरीके से बोले तो सिर्फ सिलिकॉन, इनके अलावा एक सिलिकॉन एक एलिमेंट ऐसा है जो कि बस कह सकते हो आप स्लाइटली कुछ काउंटेबल होता है उनका, जो हम कहें जिस तरह से कार्बन हम कहेंगे अनकाउंटेबल, इसमें एज पर रिक्वायरमेंट हमारा क्या होगा, लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। बट इनका एक क्या है, एक लिमिटेशन है, जहाँ पे जा करके ये हमारा कैटानेशन प्रॉपर्टी लूज कर देता है। तो इसीलिए मैंने इसको प्रॉपर्टी नोट में डाल दिया है कि अगर इस पर क्वेश्चन इस तरह का बन जाए तो आप आराम से इसका आसानी से आंसर दे सकते हो। द कैटानेशन मीन सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी सीन इन कार्बन कंपाउंड्स,
दिख दिया इन्होंने, है ना। तो सिलिकॉन ओनली, सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है हमारा SI, ठीक है। तो ओनली एलिमेंट शो सम कैटानेशन, अभी मैंने क्या बताया, देख लिमिटेशन होता है इनका, कैटानेशन शो करने का, सम कैटानेशन प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन हैविंग चेन ऑफ अप टू 7 और 8 सिलिकॉन एटम। मैंने क्या बोला, काउंटेबल होगा, मतलब ये 7 to 8 एलिमेंट तक मीन्स जब ये कॉम्बिनेशन करेगा, लिंक सेल्फ लिंकिंग करेगा, ये वहाँ पे जा करके स्टॉप हो जाएगा, इनसे आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। कौन सा, सिलिकॉन। बट जब हम कार्बन की बात करेंगे तो इनका ये क्या अनकाउंटेबल है, ये काफ़ी सारा हमारा लॉन्ग चेन फॉर्म करता चला जाएगा कंटिन्यूसली, ठीक है। ये इस पर डिपेंड करता है हमारा ये हमारा टेट्रा वैलेंट वाली, सिर्फ ये कार्बन में ही एक ऐसा प्रॉपर्टी है कैटानेशन प्रॉपर्टी जो हमारा इस तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। अब इनके बाद हम लोग देखेंगे पॉलीमराइजेशन, वो हमारा क्या होता है। हाँ तो स्टूडेंट मैंने बताया कि जो सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, कैटानेशन। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या है, पॉलीमराइजेशन। मतलब ये जस्ट लाइक कह सकते हो आप कि हमारा कैटानेशन प्रॉपर्टी की तरह ही शो करता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है वो आप देखो, क्या है कि द प्रोसेस इन विच मेनी स्मॉल यूनिट कंपाउंड मीन्स मोनोमर्स गेट लिंक टुगेदर, एक साथ में जब लिंक होगा, जब जुड़ेगा, है ना, फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, ठीक है। जिस तरह से हम बात करें कि ये जो हमारा ये किस तरह का कंपाउंड है, तो यहाँ आप देखो ये एकदम डबल बॉन्ड हो, इसके बारे में और हम जब इसमें ग्रुप की बात करेंगे, एल्केन ग्रुप, एल्किन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप, तो उसमें ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या होता है, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है। तो यहाँ बस एक अभी समझाने के लिए कि पॉलीमराइजेशन हमारा होता क्या है ना। तो आप इसको क्या नाम है, इसका नाम है, जिसका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है C2H2, है ना, सॉरी C2H4, 2 कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4। तो ये हमारा जो नाम होता है कौन सा एल्किन ग्रुप का है, ये एल्किन ग्रुप का है, जिसका नाम होगा इथेन, ठीक है। जब डबल बॉन्ड हो तो ये नहीं लगता है, और इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो यही इन्हीं में जब नंबर ऑफ, है ना, यही जो हमारा क्या है इथीन, जब एक से ज़्यादा हमारे एक साथ में कंटिन्यूसली जब जुड़ेगा, लिंकअप होगा, तो हमारा ये क्या हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि एक से जब ज़्यादा होता है तो पोली हो जाता है ना। तो यही पर इसका नाम हम क्या कह सकते हैं, पॉलीथीन, है ना, क्योंकि एक से ज़्यादा है हमारा ये, इसी का नाम हो जाएगा पॉलीथीन, या पॉलीथीन बोलो या पॉलीथीन बोलो, जो कि हमारा क्या है, ये लॉन्ग चेन के फॉर्म में हमारा ये है, क्योंकि एक से ज़्यादा, एन का मतलब क्या होता है कि हमारा नंबर ऑफ कार्बन्स, है ना, मोर अटैच या लिंक टुगेदर, तो हमारा ये क्या होगा, पॉलीइथीन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है, वो हमारा है आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग आइसोमर्स भी कहते हैं, ठीक है। बट आइसोमेरिज्म क्या प्रॉपर्टी है, तो इसमें क्या होता है, दैट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले इनको अभी यहाँ देख लेते हैं, इनके बारे में और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन में हमारा क्या क्या आएगा, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी का, जैसे सपोज एग्जाम्पल ले लिया मैंने ब्यूटेन, तो ब्यूटेन है ना, तो ब्यूटेन का जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है हमारा C4H10, ये हमारा होता है। जब इनका हम स्ट्रक्चरल फॉर्म करें कि इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो 4 कार्बन है, पहले हम 4 कार्बन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब जितने भी हमारे 10 हाइड्रोजन इसमें अरेंज कर देंगे, 1 2, ये देखो हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हो गया, मतलब 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन्होंने आइसोमेरिज्म में क्या बोला है कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल डिफरेंट हो, तो क्या इनका हम अलग से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, ठीक है। तो जो कि हम अब देखेंगे, पहला हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम एक
एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो इसका एक टॉपिक ही होगा हमारा आइसोमर्स का, जो उसमें और इसके बारे में डिटेल देखेंगे, जैसे कि हमारा मेथेन का बनेगा नहीं बनेगा आइसोमर्स, इथेन का बनेगा कि नहीं बनेगा, ब्यूटेन का बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रोपेन का बनना है तो कितना बनेगा, ब्यूटेन का बनना है तो कितना बनेगा, पेंटेन का कितना था, हेक्सेन मैक्सिमम जाना है तो पेंटेन या हेक्सेन तक जाना है, आपका सिलेबस में 10th क्लास में यहीं तक है, ठीक है। तो अगर हम इसका, इन्होंने क्या बोला मोलिकुलर फार्मूला, तो मोलिकुलर फार्मूला का मतलब जो फार्मूला यहाँ पे स्ट्रक्चर किसी भी एक फॉर्म में कर दो, बट जितना हमारा कार्बन है या जितना हाइड्रोजन है वो उतना ही होगा जब उसको काउंट करेंगे तब। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर हम चेंज करें तो 1 2 3 10 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो हमारा ये जो कार्बन लगा हुआ, जो 4 कार्बन जो मैंने यहाँ से किया है, इसको अगर यहाँ से रिमूव करके अगर मैं यहाँ मेंशन कर दूँ तो देखिए अब स्ट्रक्चर हमारा अलग हो गया। अब यहाँ पे अब स्ट्रक्चर तो अलग हो गया, अब क्या मैं इसमें जो हाइड्रोजन अरेंज करूँगा और सबका जो है हमारा क्या ऑक्टेट पूरा भी होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं पे हम हाइड्रोजन ज़्यादा लगा दें कहीं कम लगा देंगे, नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है क्या, 1 2 3 4 5 देखिए हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए हो गया, ठीक है ना, 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन। तो इसका भी क्या नाम होगा, यस इसका भी नाम होता है, जो आइसोमर्स में जब नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे नाम लिखने के लिए तो वहाँ पे हम लोग और इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने यही सिर्फ बताना चाह रहा था कि ये जो आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी है कि क्या ये रियली में ये शो करता है या नहीं करता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब मैंने ब्यूटेन का लिया तो ब्यूटेन में कितना कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन एंड हमारा जो है 10 हाइड्रोजन। जब इसको मैंने अलग से स्ट्रक्चर फॉर्म बनाया तो उसमें भी हमारा क्या हो रहा है, 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन हो रहा है। देखिए स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है, इसका नाम कुछ अलग होगा, इसका नाम कुछ अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका क्या देखते हैं, आइसोमेरिज्म का देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया कि व्हाट इज द यूनिकनेस इन कार्बन, जो अभी तक मैंने बताया है, यहाँ से अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द यूनिकनेस इन कार्बन, मतलब जो यूनिक मतलब जो और किसी भी एलिमेंट में ना हो, सिर्फ वो कार्बन में ही हो, तो वो प्रॉपर्टी हमारा कौन कौन है। यूनिक मतलब पता ही है आपको, यूनिक मतलब वो अलग है सबसे, है ना। तो इनका जो हमारा कौन कौन प्रॉपर्टी होता है, पहला होता है हमारा जो रीजन होता है इनका, पहला टेट्रावैलेंसी, दूसरा कैटेनेशन प्रॉपर्टी, थर्ड पॉलीमराइजेशन प्रॉपर्टी, फोर्थ आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी, जो कि अभी मैंने बताया इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है ना, तो व्हाट इज द यूनिक है ना नेस इन कार्बन, तो क्या कहेंगे है ना, रीजन बिहाइंड दिस यूनिकनेस, इसका रीजन जो है क्या क्या है। द फर्स्ट इज टेट्रावैलेंसी, सेकेंड इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, थर्ड इज पॉलीमराइजेशन प्रॉपर्टी एंड द फोर्थ इज आइसोमेरिज्म। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जो कि अभी मैंने बताया था जो डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में एंड है ना फ्लोरीन के बारे में, जिसके बारे में अलग अलग इंडिविजुअली इनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या प्रॉपर्टी है, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब देखते हैं इसका कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमारा क्या होता है। तो स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो एलोट्रॉप्स हमारे कार्बन कितने हैं, 3 हैं, है ना। तो मेनली हम 2 ही कहेंगे, है ना। बट अब जो क्या है एक डिस्कवर हो गया है तो हम लोग 3 कहते हैं। पहला कौन सा है, डायमंड, जो कि आप लोग जानते ही हैं, ग्रेफाइट, एंड थर्ड जो हमारा है जिसको हम लोग शॉर्ट में अगर हम बात करें तो फ्लोरेसेंस बोलते हैं, या अगर हम पूरा जब इसका नाम पूछे तो बक मिस्टर्स, है ना, फ्लोरेसेंस, ठीक है। ये हमारा इतना बड़ा नाम है इनका, जो थर्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले डायमंड की बात करते हैं, है ना, कि डायमंड में हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले डायमंड क्या है, इट इज़ अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का ब्रिलियंस का मतलब जो काफ़ी इसमें चमक होता है, ब्राइटनेस होता है ना। सेकेंड, तो डायमंड्स बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब कार्बन को हम लोग जब काफ़ी ज़्यादा हीट पे जब हम लोग क्या करेंगे, इसको बर्न करेंगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग
टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो फिर तो ये जो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बोला है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जो याद कीजिए जो मैंने बताया था हाउ टू टेस्ट कार्बन प्रेजेंट इन अ मटेरियल्स, तो यही सब हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बना, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इसको लाइम वाटर के साथ पास करवाएंगे ना, लाइम वाटर के साथ जब पास करवाएंगे तो ये कलर कैसा बनेगा मेरा, मिल्की, ठीक है। यही जो मिल्की कलर हमारा आ जाएगा, तो इसी से ये प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो डायमंड है वो भी हमारा क्या है, इज अ मेड ऑफ कार्बन, इसीलिए इनको एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बोला गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है ना, कि स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड क्या है, कैसा होता है हमारा स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग इसका तो डायग्राम भी बनाएंगे साथ में कि इसका डायग्राम हमारा कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि 3D क्या होता है ना। फर्स्ट है 3D स्ट्रक्चर, है ना। तो जब हम डायमेंशन की बात करें, डी मतलब होता है डायमेंशन, ठीक है। तो 3D डायमेंशन मतलब 3 टाइप्स का डायमेंशन होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, ठीक है। तो ये जो 2D डायमेंशन, अगर 1 डायमेंशन की बात करें तो क्या, जिसमें ओनली 1 एक्सिस को कंसीडर करते हैं, या तो आप उसको एक्स एक्सिस को कंसीडर कर सकते हैं, या तो वाई, या तो जेड, कोई एक ही आप कंसीडर करोगे जिसको हम लोग 1D बोलेंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि 2D की, है ना। तो 2D में हम लोग ओनली 2 एक्सिस ही कंसीडर करेंगे। अगर हम एक्स वाई ले रहे हैं, अगर हम वाई जेड ले सकते हैं, या एक्स जेड ले सकते हैं, कोई आप एक ही एक्सिस को आप ले सकते हो 2D में। जैसे कि 2 एक्सिस लिया, इसलिए हमारा कौन सा हो गया, 2D हो गया। अब हम बात करते हैं 3D। 3D मतलब इनमें 3 एक्सिस लेना पड़ेगा, है ना। अच्छा 2D एक्सिस में हम बात करें, इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दिखेगा, या लेंथ और हाइट दिखेगा। जैसे हम एक डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं, इनको आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम इस बोर्ड की ही बात करें, सपोज ये हमारा बोर्ड है, तो ये हमारा क्या है, ये लंबाई है यहाँ से, चलिए मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। सपोज ये मान लीजिए हमारे पास व्हाइट बोर्ड है ये, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या है, लेंथ है। इसमें हमको सिर्फ क्या दिख रहा है, सिर्फ 2 ही हमको एक्सिस दिख रहा है, एक लेंथ वाला, एक ये ब्रेथ वाला। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा 2D हो गया। जब हम 3D की बात करेंगे, इसमें तीनों एक्सिस दिखेगा, एक्स वाई और जेड, तीनों एक्सिस मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीनों दिखेगा। तो हम देखते हैं, अगर इसी को हम लोग एक डाइस के फॉर्म में बना ले, या एक क्यूबिक शेप में, या क्यूबाइड शेप में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, देखिए आपको ये 3D में अब दिख रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस है ना, ले सकते हैं, ये वाई एक्सिस ले सकते हैं, और ये जेड एक्सिस ले सकते हैं। 3D प्लेन में दिख गया। तो यही बोला गया है, जो स्टेप जब हम लोग डायमंड को जब पकड़ते हैं या जब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका अलग सा शेप होता है ना। तो ये इसी शेप को बोलते हैं हम लोग 3D शेप। मतलब सिंपल सा समझ लीजिए कि जिस भी शेप में हमको तीनों दिखे, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो वही हम इसको क्या कहेंगे, 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम इसका जो डायमंड का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, कि इसका स्ट्रक्चर आखिर होता कैसे है, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बताया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, पहला 3D स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड, टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री, है ना, इनका शेप होता है ना। अब हम इसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इनका टेट्राहेड्रॉन, है ना, तो उनका किस तरह से शो करता है, देखने में कैसा होता है, तो उसके बारे में हम डायग्राम भी बनाते हैं। आप लोग इसको देखिए, ठीक है। तो जो मैंने बताया था कि जब कार्बन जो टेट्राहेड्रॉन होता है हमारा, तो ये भी तो कार्बन का ही बना हुआ है। तो सबसे पहले हम एक कार्बन इस तरह से लेंगे, ठीक है, या कार्बन आप लो, या नहीं तो इसको एक डॉट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस कार्बन को आप एक क्या मान लो, एक सेंटर कार्बन मान लो, ये वाला, ठीक है, 1। यहाँ से एक कार्बन, ये चाहे आप इसको C से इंडिकेट या डॉट से कर सकते हैं, एक ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। फिर अब ये नहीं कि यही भी ये स्टॉप हो जाएगा, फिर जब इनका ये शेप बनेगा, है ना, यहाँ से फिर ये एक ऐसे निकलेगा, है ना, एक इस तरह से निकलेगा और एक इस तरह से निकलेगा, ठीक है। क्या सिर्फ इसी कार्बन के साथ होगा, नहीं, ये जितने भी आपको ये कार्बन दिख रहा है, सभी के साथ ये हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना। तो फाइनली जब ये स्ट्रक्चर हमारा बनता है ना, तो बस 1-2 में इस तरह से बना के दिखा रहा हूँ। तो एक हमारा ये जो शेप बनता है, यहाँ से फिर एक कार्बन यहाँ हमारा आएगा, है ना।
तो ये फाइनली जो हमारा शेप बनता है, ये इसका जो एक्चुअल शेप हमारा बनेगा, ये एक हेक्सागोनल शेप का बनता है ये हमारा दिखने में, जिसका नाम हमारा क्या हो जाए, टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री। क्लियर है? तो इस तरह का हमारा, और इसमें एक चीज़, एक भी कार्बन इसमें फ्री नहीं होता, मीन्स कि इनमें जो ये जो बॉन्ड होता है, जो हमारा ये निकल रहा है इस तरह से, कोई खाली नहीं होता, सबके साथ हमारा जो है ना सेल्फ लिंकिंग या सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रोसेस कंटिन्यूसली वो होता चला जाता है, तो जिस कारण से वो टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री होता है। और इसके वजह से क्या होता है, इसमें जब ये सारा का सारा जब ये बॉन्ड हमारा कोवैलेंट बॉन्ड जब हमारा एक दूसरे के साथ में अटैच होता है, तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है ना। तो इसी लेकर के मैंने यहाँ क्या लिखा है कि इच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन है। अगर ये कार्बन की बात करें, देखिए ये 4 कार्बन एटम के साथ लिंक है हमारा, है ना। ये सेंटर एटम मान लीजिए, है ना, यहाँ से 1 2 3 4 कनेक्ट है बाय कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो ये जो हमारा ये है, ये किसके कौन सा है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इनके पास ये सारा का सारा जो है हमारा क्या होता है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखता, ठीक है, नहीं दिखता। तो इनका फिर क्या आगे हमारा इनका यूज होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हमको ये पता है कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी जब हमारा किसी भी, है ना, कंडक्टर से जब पास करता है, तो इसमें क्या पास करता है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स तभी पास करेगा जब उस मटेरियल के पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, हाँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ये क्या, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी के में जब इसके साथ कंडक्टर के साथ इसको जब कनेक्ट करेंगे, तो क्या इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यही हम यहाँ पे प्रॉपर्टी, जिसको प्रॉपर्टी में देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड में। तो डायमंड का प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड इज हार्डेस्ट नोन एज नेचुरल मिनरल्स। कह सकते हो कि सबसे जो हार्डेस्ट मटेरियल्स होता है, या मिनरल्स में हम बात करेंगे, या नेचुरल में जो पाया जाता है चीज़ें, वो हमारा कौन सा होता है, ये डायमंड ही होता है, ठीक है। और ये डायमंड हमारा क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैंने बताया, बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, जिस कारण से पुअर कंडक्टर होता है, या बैड कंडक्टर बोलो, या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलो। और इनका जो डेंसिटी होता है वो काफ़ी हाई होता है, मीन्स हाई डेंसिटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। ये तो 30 डिग्री 40 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ देखो 3500 डिग्री सेल्सियस पे ये MPT का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, ये शॉर्ट फॉर्म होता है। ये सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो कि मेल्टिंग पॉइंट का हमारा शॉर्ट फॉर्म MPT कहते हैं इसको, है ना, जिसका 3500 डिग्री सेल्सियस। और आयरन का जब हम बात करें, आयरन का कितना होता है, किसी को पता है, जो आयरन का हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1500, है ना, 1535 डिग्री ऑलमोस्ट इतना होता है। देखिए कितना कम, इनके कंपेयर करें तो सीधा इनसे डबल से भी ज़्यादा है। तो मतलब इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हमारा 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है इसका, हाई होता है इसका, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। अब इनका यूजेस कहाँ कहाँ होगा, तो यूजेस आपको पता ही है डायमंड में, जो कि सबको पसंद होता है, ज्वेलरी में यूज होता है इनका, है ना। तो हम लोग इसका देखेंगे कि यूजेस ऑफ डायमंड। तो ये सब जो है जो मैं ये करवा रहा हूँ कार्बोनिक कंपाउंड का, ये जो टर्म 2 का ये जो अब तुम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो उन्हीं के ब्याप पे मैंने इसको बनाया है, ठीक है। जो कि क्या हो कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, इसीलिए मैंने इसको थ्योरी के फॉर्म में और साथ साथ में मैंने इसको जो एक लेक्चर के फॉर्म में एक एक चीज़ को, चाहे डायमंड हो, चाहे ग्रेफाइट हो, चाहे हमारा जो है फ्लोरेंस हो, चाहे हमारा जो एल्केन ग्रुप है, एल्केन एल्काइन ग्रुप हो, मीन्स जहाँ तक आपका जो रिड्यूस सिलेबस है
है ना, वहाँ तक हम इसको इसमें कराने का जो है पूरा कोशिश कर रहे हैं और हमेशा यही कोशिश करें कि जिससे आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। अगर आप इन सभी लेक्चर्स को अगर बार बार अगर आप देखोगे तो कहीं से आपका क्वेश्चन मिसिंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जहाँ से बन सकता है वो मैं सारा चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ तो प्रॉपर्टी मैंने देख लिया, प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड। अब हम लोग देखेंगे कि यूजेज ऑफ डायमंड, तो डायमंड का हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट अब हम लोग देखने वाले थे कि यूजेज ऑफ डायमंड। तो फर्स्ट यूजेस कहाँ करते हैं हम लोग, बहुत सारा यूजेज है जिसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है उस यूजेज की बात करेंगे हम लोग। तो इन ज्वेलरी में हम लोग क्या डायमंड का यूज करते हैं फॉर मेकिंग रॉक बोर्ड्स फॉर ड्रिलिंग। जो रॉक्स होता है क्योंकि हार्डेस्ट सबस्टांस होता है, तो इनको हम जो कोई हार्डेस्ट सबस्टांस को ब्रेक करने में हम लोग या ड्रिलिंग करने में या बोर्ड्स करने में हम लोग क्या करते हैं, इन डायमंड कटर का यूज करते हैं हम लोग, है ना, रॉक बोर्ड फॉर ड्रिलिंग। थर्ड, इन इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, है ना। फोर्थ, डायमंड डस्ट यूज इन ब्यूटी, जो ब्यूटी जो फेस में लगाने में यूज करते हैं, है ना, वो जो इसका डस्ट होता है, मतलब इसका जो पाउडर फॉर्म में, जब डायमंड का पाउडर फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं एज अ ब्यूटी के फॉर्म में, ठीक है। थर्ड, आई सर्जन्स एज अ टूल्स, जो आई सर्जन जो सर्जन होता है, जो आई का सर्जरी करता है ना, वो इसी टूल्स का यूज़ करता है ना, टू रिमूव द कैटरेक्ट, है ना, फ्रॉम आईज। जो आई से रिमूव करनी, जो मैनुअली जो करता है बाय मशीन, मैनुअली से हम लोग किससे ही करता है, ये जो डायमंड्स का टूल्स होता है इन्हीं से ये लोग करता है, क्योंकि इनका जो पॉइंटेड बहुत ही शार्प होता है ये, है ना। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद, ये तो हमारा हो गया डायमंड का जो स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टी एंड यूजेज, है ना। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट क्या है, इट इज़ अ, है ना, ग्रेनिश ब्लैक ऑपेक सबस्टांस, है ना। ये हमारा जिस तरह से अपने पेंसिल का जो अंदर का जो होता है, जिसे हम लोग रेड बोलते हैं अपने भाषा में, और उसके पेंसिल अंदर का जो पार्ट्स होता है वो किस तरह का होता है, यही ब्लैक ग्रेनिश कलर का होता है हमारा जो ऑपेक सबस्टांस। ऑपेक का मतलब जिससे हम आर पार चीज़ें को नहीं देख पाए। जिस तरह से हमारा डायमंड में क्या था, ट्रांसपेरेंट था, हम देख सकते थे उसमें। और क्या है, ग्रेफाइट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, सेम थिंग्स। जिस तरह से डायमंड को बर्न करने के बाद उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोड्यूस किया था, ठीक उसी तरह से और ग्रेफाइट को भी जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे जब इसको बर्न किया जाता है तो ये भी हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या, लाइम वाटर के साथ में जब पास करवाएंगे तो हमारा मिल्की कलर हो जाएगा। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो ग्रेफाइट है ये भी हमारा किससे, कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ अ मेड ऑफ कार्बन एटम ओनली, और ये जो बना होता है सिर्फ कार्बन एटम से ही बना होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है ध्यान में कि इट इज़ अ मेड ऑफ द कार्बन एटम्स ओनली। अब हम लोग देखते हैं इनका स्ट्रक्चर, जिस तरह ग्रेफाइट में देखे थे अब इस तरह से इसमें भी देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रेफाइट। पहला क्या है, इट इज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब ये प्लेटफॉर्म में होता है ना, ये बिल्कुल इस तरह से लेटा हुआ, ये हमारा प्लेटफॉर्म हुआ, जैसे आप देख रहे हो इस तरह का, है ना। तो इट इज़ अ प्लेनर इन नेचर, और ये प्लेन में, ये फ्लैट है प्लेन में, जैसे ये है, फिर इसके नेचर ये, फिर ये इस तरह से हमारा है इनका स्ट्रक्चर। तो है ना, फ्लैट हेक्सागोनल रिंग शेप, उनका शेप कैसा होता है, फ्लैट में तो होगा तो बस शेप कैसा होगा, ये हमारा देखो हेक्सागोनल रिंग शेप में दिख रहा है, ये हेक्सागोनल शेप, ये देखो, है ना। इनमें क्या होता है, और ये जो आप देख रहे हो डॉटेड, ये एक दूसरे के साथ, अच्छा ये जो देख रहे हो आप, ये क्या हमारा, ये सारा का सारा कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। बट आप ये जो डॉट डॉट लाइन में देख रहे हो, ये हमारा कौन सा फोर्स, ये कौन सा हमारा इसमें फोर्स लग रहा है ना, वैंडरवाल फोर्स लग रहा है, जो काफ़ी वीक फोर्स होता है हमारा, है ना, वैंडरवाल फोर्स, जो ये काफ़ी वीक फोर्स होता है। और इनमें क्या होता है हमारा, ये जो देख रहे हो, ये आप इसके एक साथ में इनका फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक हेक्सागोनल जो शेप बनेगा उसमें हमारा क्या होगा कि एक कार्बन एटम जो होगा फ्री होगा, उनका जो एक बॉन्ड होगा फ्री होगा। तो जिस कारण से कि हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक फ्री होता है ना, एक हेक्सागोनल के साथ। तो एक तो हमारा होता है ना, ग्रेफाइट में काफ़ी सारा होता है, तो उसमें काफ़ी सारा हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा। तो जिस कारण से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ही ग्रेफाइट हमारा नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्शन में आता है। अगर क्वेश्चन है कि नॉन मेटल्स में हमारा तो कौन सा ऐसा एलिमेंट या कह सकते हैं कि एलोट्रॉप्स है जो कि हमारा
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो यही हमारा है कौन सा, ग्रेफाइट। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे, यहाँ तक हमने देखा। हाँ, कार्बन एटम ज्वाइन टू 3 एटम, जो भी मैंने बताया है ना, तो 3 एटम से ही जुड़ा हुआ होता है, किसके हेल्प से, बाय विक वैन वाल फोर्स की हेल्प से ये हमारा क्या होता है, जुड़ा होता है ना। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी, ये तो हमने क्या देखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट में हम लोग देखेंगे पहला प्रॉपर्टी क्या है, इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। उसको जब टच करेंगे तो वो स्लिप करेगा, है ना, काफ़ी स्मूथ होता है वो। ठीक है, तो इट इज़ लाइटर देन डायमंड, जो कंपेयर कर रहा है कि जो डायमंड होता है, डायमंड से वो क्या होता है, लाइटर होता है, हल्का होता है, कौन, ग्रेफाइट। ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह से डायमंड में क्या था हमारा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ड्यू टू नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डायमंड, बट ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, है ना, इट हैज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट, जिस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, और जिस तरह से डायमंड का हमारा क्या था, हाई डेंसिटी, तो ग्रेफाइट का क्या होगा, लो डेंसिटीज, है ना, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, एंड इट इज़ ब्लैक एंड ऑपेक। सबस्टेंस कैसा होता है, ब्लैक होता है बिल्कुल, है ना, और ऑपेक, ऑपेक मतलब क्या, जिसको हम आर पार नहीं देख सकते, वी कांट सी, है ना, वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या, इसको ऑपेक बोलेंगे। अब है हमारा यूजेज, तो यूज़ कहाँ करते हैं इनको, जिस तरह से हमारा डायमंड में हम लोग देखे थे प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस, ठीक उसी तरह से इसमें भी हमारा है, इसको देखेंगे कि इनका क्या क्या यूजेस है। तो एज अ लुब्रिकेंट इन फास्ट मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी, जो भी मशीनरी पार्ट्स होता है, नाम सुना होगा, जैसे कि बोलता है कि कैस्ट्रोल, ऑयल, मोबिल, डीजल, सर, तो ये जो जब डालते हैं हम लोग, तो जो मशीनरी पार्ट्स को क्या करता है, ये स्मूथ रखता है ना, स्लिपरी रखता है, कि जिससे हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो और हमारा जो है वो काफ़ी कंटिन्यूसली वो मूव करता रहे। तो एज ए लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। और सेकेंड, फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कार्बन इलेक्ट्रोड्स मीन्स आपने देखा होगा जो ड्राई सेल होता है, जैसे कि एवरेडी का बैटरी या निप्पो का बैटरी आता है, जो टॉर्च में यूज करते हैं, उनको जब ब्रेक करोगे तो देखोगे अंदर में एक इस तरह का क्या होता है कि पेंसिल रॉड की तरह होता है ना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ये है ना, इस तरह का होता है सेब, जब इसको काटेंगे तो अंदर में इस तरह का रॉड होता है। यही रॉड जो होता है हमारा, जो कार्बन का होता है, जो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये और क्या, मेकिंग पेंसिल। पेंसिल के बारे में पता ही है, जो हम लोग लिखते हैं पेंसिल से, उस पेंसिल को भी यूज करने के लिए हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं। अब है मेकिंग टिप ऑफ अ शटल्स। ये शटल्स क्या होता है, शटल्स होता है कि जो हमारा कह सकते हो आप, जो स्पेस में या रॉकेट्स में जो आगे टिप पे इस तरह से जो ये लगाया जाता है पॉइंट पे, है ना, ये वाला जो पार्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शटल बोलते हैं, रॉकेट के वाले। ठीक है, शटल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इसका ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी भी हो गया और यूजेस भी हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे किसका, वही है ना, फ्लोरेंस का, बल्क मिस्टर फ्लोरेंस का। अब हम लोग देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका प्रॉपर्टीज़ क्या है और उनका यूजेस क्या है। ओके, तो देखते हैं। तो अभी तक हमने दो टाइप्स पढ़ लिया, कौन, डायमंड का और ग्रेफाइट का। अब हम लोग पढ़ेंगे तो थर्ड टाइप है बल्क मिस्टर फ्लोरेंस, जिसको हम लोग ये नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, सिर्फ फ्लोरेंस बोल देंगे, ये हमारा चल सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये क्या है। तो इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ 60 कार्बन एटम। इनमें सिर्फ 60 कार्बन एटम ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ज्वाइंट टूगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल। जिस तरह का फुटबॉल का शेप देखो आप, है ना, फुटबॉल का शेप ये, तो थोड़ा सा ये इस तरह का कुछ पेंटागन होता है, कुछ हमारा हेक्सागन शेप का होता है, इस तरह से, है ना, इस तरह से जो हमारा शेप होता है वो कौन है, ये स्फेरिकल, ये फुटबॉल। इनका जो शेप होता है हमारा किस शेप का होता है, फुटबॉल शेप का होता है। ठीक है, तो इट इज़ द क्लोज होलो रिंग। क्या है क्लोज होलो रिंग, अंदर क्या है, पूरा खाली है, होलो है रिंग, कार्बन मॉलिक्यूल्स 5 मेंबर्स एंड 6 मेम्ब्रेन रिंग। ये 5 मेंबर्स और 6 मेम्ब्रेन रिंग से बना। 5 मेम्ब्रेन मतलब क्या, पेंटागन। 5 मेम्ब्रेन मतलब 1 2 3 4 5, ये कौन सा बना, पेंटागन। ठीक है, और 6 मेम्ब्रेन मतलब हेक्सागन। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर इसका बना होता है
तो ये हमारा पेंटागन और हेक्सागन से मिलके, जिस तरह का फुटबॉल का शेप देखते हो जस्ट लाइक बिल्कुल उसी तरह से हमारा होता है हेक्सागन से। तो ये हमारा दिया हुआ है। जो 60 कार्बन एटम होता है हमारा, जो कि 60 में हमारा जो 20 होता है वो हेक्सागन शेप का होता है, और जो 12 होता है हमारा ये पेंटागन शेप का होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये फ्लोरेंस का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा जो फुटबॉल शेप का होता है, इन दोनों का यूज करते हुए। अब हम लोग इसका देखते हैं कि प्रॉपर्टी है ना, कि प्रॉपर्टी हमारा क्या है। ये प्रॉपर्टी क्या हमारा कि सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर्स पे बिल्कुल सॉलिड होता है। दूसरा कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन कंपेयर टू डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट के कंपेयर में इनका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। थर्ड है कि हार्डनेस इन बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, मतलब हम कह सकते हो इंटरमीडिएट मॉडरेट है ना, मॉडरेट हार्डनेस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए ये डायमंड है और ये हमारा ग्रेफाइट, इनके बीच में जो होगा हमारा ये फ्लोरेंस, ये इसका ये सबसे ज़्यादा हार्ड है ना, उसके बाद ये होगा हमारा, फिर सबसे कम हमारा कौन सा होगा, ग्रेफाइट होगा। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि फाउंड इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब होता है ये ब्रेक फॉर्म में मिलता है, मतलब टूटा है ना हमारा, ये इस तरह के फॉर्म में हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगा। ये कंटिन्यूसली हमारा ये नहीं मिलता है ना, कंटिन्यूसली का मतलब बिल्कुल ये इस तरह से ये हमारा कंटिन्यूस हो गया। और जब डिस्क्रीट की बात आएगा तो इन्हीं से हमारा क्या होगा, कहीं कहीं इस तरह से ये ब्रेक मिलाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म। अब हम लोग देखेंगे इसका क्या कि यूजेज, प्रॉपर्टी देख लिया है ना, देख लिया, और ये हमारा स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ गया, कि स्ट्रक्चर फर्स्ट में हमारा यही आ जाएगा है ना, प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे कि यूजेज क्या है। तो इनका भी जो यूजेज है, तो यूजेज इसका क्या एज ए लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, इसको इरेज कर दे, प्रॉपर्टी हो गया हमारा। चलिए